शक्ति पीछे हट जाएगी। अगर आप ये गलतियां करते हो तो शक्ति आपसे पीछे हट जाएगी, यानी वो आपका साथ छोड़ देगी, इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा आपके ऊपर। तो जैसे कोई आपको इग्नोर करता ना, वैसे ही यानी शक्ति भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी, यानी शक्तियां पीछे हट जाएंगी। माता री दोस्तों, क्या चला आपके, आशा करता हूँ ठीक होंगे। जय माता री, जय बजरंगबली। दोस्तों, शक्तियां पीछे हट जाती हैं। अगर आप ये गलतियां करते हो ना तो शक्तियां पीछे हट जाती हैं, यानी शक्तियां मुंह फेर लेती हैं। पर यह भी है कि साथ नहीं छोड़ती हैं, ये साथ भी छोड़ सकती है परंतु साथ नहीं छोड़ती हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ गलतियां करते हो तो साथ भी छोड़ सकती हैं, परंतु शक्तियां पीछे हट जाती हैं। अगर आप भी इन गलतियों के मालक हो तो शक्तियां पीछे हट जाती हैं। दोस्तों, यही बात करूंगा मैं, यही कुछ मैं आपको 5 यानी गलतियां बताऊंगा। ये आपको गलतियां नहीं करनी है, चाहे आप कोई भी देवी माँ की पूजा करते हो, दुर्गा माता की पूजा करते हो, लक्ष्मी माता की पूजा करते हो, चाहे सरस्वती माता की पूजा करते हो, चाहे काली माता की पूजा करते हो, आपको यानी ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। शक्तियां पीछे हट जाती हैं, यानी शक्तियां इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालती हैं। जैसे कोई एक बंदा किसी बंदे को इग्नोर करता है ना, वैसे ही यानी शक्तियां भी यानी पीछे हट जाती हैं जो यानी देवी माँ की पूजा करते हैं। ये नहीं कहता कि सब ऐसा ही करते हैं, परंतु कई लोग हैं, ये मैं नहीं कहता कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, कई लोग हैं जो देवी माँ की पूजा करते हैं और मन में छल का भाव रखते हैं। यानी अगर आप किसी का बुरा करने की मन में सोचोगे और उसी के साथ आप देवी माँ की पूजा करोगे, चाहे दुर्गा माता की पूजा करोगे, तो यानी वो पीछे हट जाएंगी शक्तियाँ, यानी माँ पीछे हट जाते हैं। आपको बता देता हूँ, अगर आपके दिल में छल की भावना है ना किसी के लिए, यानी किसी के लिए अगर आपके लिए आपकी क्रूर भावना है ना, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इसके साथ धोखा कर लेता हूँ, और आप देवी माँ की पूजा करते हो, तो ये पूजा फलित नहीं होती है और इससे शक्तियाँ भी पीछे हट जाती है। ये पहला कारण है कि शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं, कि आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो और साथ में छल भी कर रहे हो, कपट भी कर रहे हो, छल कपट का भाव भी आपके मन में है, तो यानी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। आपको कभी भी देवी माँ की पूजा अगर आप कर रहे हो तो आपको अपने मन में कभी भी छल और कपट का भाग बिल्कुल नहीं रखना है। जो करता है छल करने दो, करने दो, जो करता है छल उसको आने वाले टाइम में मिलेगा। परंतु अगर आप देवी माँ की पूजा करते हो और अगर आप छल कपट का भाव अपने मन में रखोगे तो शक्तियाँ पीछे हट जाएंगी, यानी इग्नोर करना आपको शुरू कर देंगी, यानी कई तरह से मदद नहीं मिल सकती है, क्योंकि यानी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं अगर आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है। तो दूसरा कारण क्या है कि शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं? दूसरा कारण हमारा ये है वासना से लुप्त रहना। यानी आपको बता देता हूँ, जैसे आप देवी माँ की पूजा करते हो, आप यानी दुर्गा माता की पूजा करते हो और आते जाते किसी भी स्त्री को ताकते हो, ठीक है, आते जाते यानी किसी भी स्त्री की तरफ गंदी नजर करके देखते हो, तो यानी शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं, शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। आपको यानी पूजा आपकी बिल्कुल फलित नहीं होगी अगर आप ऐसे काम कर रहे हो। जो मैं बता रहा हूँ आप भी जरूर समझदार होंगे, आप भी जरूर समझ रहे होंगे इस बात को कि मन में वासना का भाव है और आप पूजा कर रहे हो देवी माँ की, तो ये गलत ही माना जाता है, ये सरासर गलत माना जाता है। अगर आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो, आपके दिल में देवी माँ का स्थान है, ठीक है, और आप यानी आती जाती स्त्री को गंदी नजर से देख रहे हो, तो ये गलत है या नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं। कई लोगों का मैंने देखा आजकल के यानी कई लोगों के ऐसे हो गए हैं कि आती जाती स्त्री को देखते हैं और साथ में देवी माँ की पूजा करते हैं, बिल्कुल गलत माना जाता है। शक्तियाँ कभी भी साथ नहीं देंगी आपका, ये सोच लीजिए। दूसरी गलती ये ना दोहराएं। और तीसरी गलती ये है कि देवी माँ की पूजा आप कर रहे हो और घर में कला क्लेश डाल रहे हो, यानी अपनी माता और बहन को आप मार रहे हो। कई मैंने ये भी लोग देखे हैं कि घर में यानी उनके माता की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है घर में उनके, और वो घर में क्लेश डालते हैं, कलंक डालते हैं, यानी वो माता और बहन यानी अपनी माँ और बहन को यानी मारते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। ये बिल्कुल ना करें, इससे यानी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं, आपका साथ नहीं देती है और आपकी यानी जो भक्ति है वो बिल्कुल फलित नहीं होती है, बिल्कुल भी लगती नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती आपको यानी ये तीसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी है
कि आपको यानी देवी माँ की पूजा कर रहे हो, आप दुर्गा माता की पूजा कर रहे हो और साथ में यानी घर में कलेश डाल रहे हो, घर वालों से लड़ रहे हो और माता पिता को दुखी कर रहे हो, माता बहन को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो मर्जी कर लीजिए, शक्तियाँ पीछे हटेंगी ही हटेंगी। आपका यानी कहीं भी साथ नहीं होगा, यानी आपको साथ नहीं मिल सकता। तो चौथे की मैं बात करना चाहता हूँ, अगर कई लोग मैंने देखे हैं कि यार देखो देखी भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वो काम बिल्कुल ना करें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसी लड़ाई झगड़ा मत करो। यानी कई लोग ऐसा करते हैं कि किसी को देखी देखी अगर कोई और माता की पूजा कर रहा है और आपका मन है कि मैं माता की पूजा, अंदर से मन है, अंतर मन आपका कह रहा है कि मैं माता की पूजा ना करूं, परंतु आप देखो देखी रीस करते हो। आपको कभी भी रीस नहीं करनी है। अगर कोई माता की पूजा कर रहा है ना, तो आप भी माता की पूजा कर रही है, पर करिए दिल से, रीस नहीं करनी है। यानी ऊपर ऊपर से बिल्कुल ना करिए। ये अगर भाव आपके मन में है ना कि यार मैं भी कर लेता हूँ, लोग मुझे भी अच्छा मानेंगे कि चल यार माता की पूजा करता है, चल यार बजरंगबली जी की पूजा करता है, यानी कोई भी अगर आप किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, चाहे शिव भोलेनाथ की पूजा करते हो, आपके मन में भाव है, यानी आपकी अंतरात्मा कह रही है कि चल यार मैं कर लेता हूँ पूजा, लोग मुझे यानी मुझे अच्छा बच्चा समझेंगे, अच्छा समझेंगे मुझे कि यानी मेरी वाहवाही होगी। आप शो ऑफ करते हो, आपको कभी शो ऑफ नहीं करना है, ये जरूर याद रखें। रीस करके कभी भी भक्ति ना करें। आपका मन कहे तो करिए, परंतु रीस ना करिए। ये आपको बहुत ज़्यादा गलत परिणाम देखने को मिलेंगे इसके। ये आपको आगे आने वाले भविष्य में भी भोगने पड़ सकती हैं चीज़ें। तो आपको यानी इस चीज़ को संभालना होगा, इस गलतियों को सुधारना होगा। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ये गलतियां हैं तो अपने मन को सुधारिए और एक अच्छी दिशा पे लेके जाएं। और पांचवा आपको देखने को मिलता है कि आप माता की पूजा करते हो, आप दुर्गा माता की पूजा करते हो, काली माता की पूजा करते हो और साथ में यानी झूठ बोलते हो, बात बात पे झूठ बोलते हो। कई लोग मैंने देखे हैं पूजा करते हैं और बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे गाली गलौज करते हैं, तो वो ना करें, शक्तियां पीछे हट जाती हैं। अगर आप झूठ बोलोगे ना, जैसे मैंने देखा है कि कोई बंदा था, ठीक है, कोई बंदा था, वो ना मंदिर गया नहीं था और झूठ बोला कि मैं मंदिर गया नहीं था, फिर बोला कि मैं मंदिर नहीं गया। तो यानी झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए आपको, यानी किसी से झूठ छल कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी एक बात बात पे झूठ बोलते हो, तो अगर आप माता की पूजा करते हो साथ में बात बात पे झूठ बोलते हो या फिर बात बात में झूठ निकल आता है, तो इस गलती को सुधारिए। यानी शक्तियां पीछे हट जाती हैं, शक्तियां आपका साथ नहीं देती हैं। यानी ये कह देता हूं कि शक्तियां इग्नोर करना आपको शुरू कर देती हैं, क्योंकि यार शक्तियां वहां वास करती है जहां पे यानी सिद्धक हो, यानी आराम मिले। तो आपको यानी बिल्कुल भी यानी ये 5 गलतियां जो मैंने बताई हैं आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। अगर आप भी ऐसे गलतियां करते हो तो यानी शक्तियां जो है वो साथ छोड़ देती हैं, वो पीछे हट जाती है, यानी वो अपना मकसद कहती हैं मेरा पूरा हो गया, वो पीछे हट जाती हैं। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। यही कुछ मैंने दोस्तों गलतियां बतानी थी आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय माता दी, जय बजरंगबली दोस्तों।